जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम केमिस्ट्री का जो है वो सिलेबस पढ़ रहे हैं 10th का। उसमें हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। हमने कहा कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम महसूस कर सकें देखने में, जैसे कि किसी चीज़ की स्मेल, किसी चीज़ का टेक्सचर, किसी चीज़ का रंग। तो हमने जो बेसिस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, अगर आप रिकॉल करें तो हमें पता है कि बेसिस जो हैं वो नॉन करोसिव होते हैं, नंबर 1। दूसरी नंबर पे इनके जायके जो हैं वो कड़वे होते हैं। और जिस तरह आप कभी जो है वो कड़वा मक्खन खा लें ख़राब हुआ हुआ, उस तरह। उसके बाद ये नॉन करोसिव होते हैं। उसके बाद ये जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और उसके बाद चौथे नंबर पे इनमें से भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गुज़र जाती है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़नी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकली ये करते क्या हैं, उसमें सबसे पहले वही इम्पोर्टेंट बात, रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ मिलकर ये नमक और पानी बनाते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको आपने याद रखना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेसिस रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ज़रा आप इसको ज़रा इस पर देख लें। 2KOH ये हमारे पास है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस, जमा H2SO4 एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों एक्वस में है। ठीक है, रिएक्ट करेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। बनेगा क्या, K2। ये K2 कहाँ से आया, ये 2K यहाँ आके K2 बन गया। ठीक है जी, उसके बाद ये बन गया SO4, K2SO4, ये SO4 यहाँ से उतरा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। और उसके बाद H2 यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये क्या बन गया साथ वाटर लिक्विड में। अब 2H2O है, यानी कि इसके अंदर 4 हाइड्रोजने हैं और 2 ऑक्सीजने हैं। कैसे पूरी हुई, हमें पता है कि ये 2KOH है, 2 OH यहाँ से आई, यानी कि 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। और उसके बाद सॉरी 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन इधर से आ गई, टोटल 4 हाइड्रोजन, 2H2 और O जो है वो साथ ही वाटर बन गया। इसी तरह नेक्स्ट चलें, कहते हैं रिएक्शन विद, दूसरा रिएक्शन इसका है अमोनियम साल्ट के साथ। कहते हैं अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट टू लिबरेट अमोनिया गैस। बेसिस का दूसरा नाम अल्कली भी होता है। यहाँ इसने बेस लफ्ज़ यूज़ किया है, यहाँ अल्कलीज यूज़ किया है। अब क्या रिएक्शन है यहाँ से हम देखेंगे। कहते हैं अमोनियम साल्ट, जहाँ जिनके साथ अमोनिया लगा हो, अमोनियम लगा हो, NH4Cl, ये एक्वस के अंदर है। ये अमोनियम क्लोराइड है जमा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बनेगा क्या, सोडियम क्लोराइड। यहाँ से सोडियम लाल वाला उतरा और नीले वाला क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन गया। यहाँ NH4 था, इसमें से NH3 अमोनिया गैस ऊपर बाहर निकल लिया रिएक्शन मिक्सचर से। और बाकी यहाँ क्या बच गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ से आई और OH यहाँ से आया, H2O वाटर लिक्विड जो है वो सेपरेट हो गया। इजी रिएक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है। अमोनियम क्लोराइड, ये कलर्स के साथ मैं इसलिए लिखती हूँ कि आपको पता चल जाए कि किस ने क्या बनाया है, कौन से केमिकल ने। यहाँ नीला NH4Cl है, नीला। और यहाँ पता ये देखें आप, क्लोरीन अटैच हो गया, सुर्ख यहाँ से आया है। और ये वाटर के अंदर मैं नीला और लाल दोनों किया हुआ है, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन एक इधर से आई है और एक इधर से आई है, इसलिए। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनियम सल्फेट है, NH4 ट्वाइस, यानी कि NH4 2 दफ़ा और SO4 एक बार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बनता क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ये वाला और सल्फेट ये वाला, ये लैदा हो गए। उसके बाद यहाँ से NH4 ये 2 है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि इस NH इसमें 2 नाइट्रोजन है इस वक्त और 8 हाइड्रोजन है, तो 2NH3
छः हाइड्रोजन यहाँ पे निकल गई और 2 नाइट्रोजन यहाँ निकल गई। अब यहाँ क्या बच गया था, सिर्फ 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो टोटल हाइड्रोजन 4 हो गई, 2H2 और वाटर, पानी बन गया। इसमें मैंने ये वाला एक्वस में है, ये एक्वस में है, ये एक्वस में बनता है अमोनिया गैस और उसके बाद ये लिक्विड में। नेक्स्ट चले ज़रा। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेसिपिटेशन। अच्छा, जहाँ भी लफ्ज़ प्रेसिपिटेट आएगा आपने एक लफ्ज़ याद रखना है, मक्खन। लस्सी बनाते हैं जब आप, तो एक स्टेज आती है कि अचानक से मक्खन जो है वो सेपरेट हो जाता है लस्सी से। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, जब हम 2 चीज़ों को मिक्स करते हैं तो ऊपर मक्खन अलहदा हो जाता है और उसके बाद नीचे पानी सा रह जाता है। और सबसे खूबसूरत बात इस रिएक्शन की ये है कि इनके कलर्स आते हैं, बहुत खूबसूरत कलर आते हैं। अच्छा जी, पहला रिएक्शन देखते हैं। कहते हैं अल्कली प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। देखें, मक्खन बनता ही उस वक्त है जब वो इनसॉल्युबल हो जाए, व्हेन एडेड टू सोल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ हैवी मेटल। अब साल्ट वो होना चाहिए जिसमें कोई हैवी मेटल हो। अगर आप ये सारे साल्ट देखें तो आपको पता चलेगा इनके अंदर हैवी मेटल है। कॉपर D ब्लॉक, जिंक D ब्लॉक, फेरस D ब्लॉक, लेड D ब्लॉक, उसके बाद कैल्शियम लाइट मेटल है और ये फेरस आगे फिर जो है वो हैवी मेटल। तो ये सारे हैवी मेटल्स हैं, इनके साल्ट हैं, कैल्शियम सल्फेट साल्ट, जिंक क्लोराइड साल्ट, फेरिक क्लोराइड साल्ट, लेड नाइट्रेट साल्ट, कैल्शियम क्लोराइड साल्ट और फेरस सल्फेट साल्ट। अब इनके अंदर क्या डालना है हमने, देखे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक ही रिएक्शन होता है, सब के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है। ठीक है, तो आगे जो हमारे पास ये बनेंगे कलरफुल सब्सटेंसेस, प्रेसिपिटेट अलहदा हो जाते हैं इन रंगों के और हर एक के साथ एक नया साल्ट जो है वो बन जाता है। इस पर देखेंगे ज़रा हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। कहता है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। प्रेसिपिटेशन पहले होता है तो जैसे मक्खन बन जाता है उस तरह का जो है वो सेपरेट हो जाएगा। अब होता क्या है, कैल्शियम सल्फेट है जमा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कॉपर सल्फेट है जमा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कॉपर यहाँ से उतरेगा, OH इधर से आएगा, OH2, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, ये यहाँ आ गया OH2। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ये नीले रंग का होता है, बिल्कुल ब्लू, जिस तरह मैंने आपको कॉपर सल्फेट दिखाया था बिल्कुल उसी तरह का। और यहाँ से सल्फेट उतर जाता है, 2 सोडियम 2Na2 और SO4, Na2SO4। अच्छा, इसी तरह जो है वो आगे जिंक क्लोराइड देखें आप, ZnCl2 है जमा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक के साथ OH2 लग गया, सेम है ऊपर की तरह का, जिंक OH ट्वाइस और 2NaCl, 2Na यहाँ से और Cl2 2NaCl। अब ये वाइट कलर की, ये तो बिल्कुल मक्खन जैसे लस्सी के ऊपर आ जाता है वाइट कलर का, ही वैसे ही है। उसके बाद ये है फेरिक क्लोराइड FaCl3, उसके बाद 3NOH है तो बनेगा क्या, Fe आ गया, OH3 है। यहाँ OH के साथ 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ OH के साथ 3 है, ठीक है। और उसके बाद 3Na यहाँ से और Cl3 है, 3NaCl। ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, जैसे फर्नीचर का कलर होता है तकरीबन उस तरह के। उसके बाद है लेड नाइट्रेट, उसके बाद 2NaOH वही बात, और लेड OH ट्वाइस ये भी। अच्छा, अब ये ज़रा देखें, लेड यहाँ से आ गया और OH2 यहाँ से आ गया, बाकी 2Na और उसके बाद NO3 जो है, NO3 2 दफ़ा है और यहाँ NO3 2 दफ़ा, 2NaNO3। उसके बाद ये भी वाइट कलर, ये भी बिल्कुल जैसे मक्खन होता है, लेड हाइड्रोक्साइड जो है बिल्कुल मक्खन की तरह के बनते हैं। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड है जमा 2NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
ये भी वाइट। जिस तरह ये तो बिल्कुल वो है, चूने का पानी नहीं होता है जैसे। और उसके बाद 2NaCl। उसके बाद फेरस सल्फेट है 2NOH। फेरस इधर से सेपरेट हो गया, OH2 इधर से आ गया, और जमा का बन गया Na2, और उसके बाद SO4। डर्टी ग्रीन कलर का, गंदा सा सब्ज़ कलर, जैसे कद्दू को छीलें आप और उसका छिलके का गंदा सा कलर होता है, बिल्कुल ये उसी तरह के होते हैं। अच्छा, इसमें ये दोनों जो है मैंने लिखा नहीं है, इनके साथ ये सारे एक्वस में है सोल्यूशन, ये सारे। लेकिन यहाँ ये जो बनते हैं प्रेसिपिटेट, ब्लू वाइट ब्राउन वाइट वाइट डर्टी ग्रीन, ये सारे हमारे पास जो हैं वो है सॉलिड, यानी कि मक्खन ऊपर से लैदा हो जाता है इन कलर्स का, और नीचे सोल्यूशन के अंदर पानी जो है वो इनका रह जाता है। कलर इसका भी वही होता है, लेकिन ये प्रेसिपिटेट ज़रा डार्क होते हैं। जैसे आपको पता ही है कि लस्सी जब बनती है, मक्खन ऊपर बिल्कुल वाइट सेपरेट हो जाता है और निकल गदला सा पानी जो है वो रह जाता है। तो ये 3 ही रिएक्शन है बेसिस के, ये आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं, इन सबको याद कर लें, क्योंकि इनमें से कभी कभी जो है वो रिएक्शन इक्वेशन बैलेंस करने के लिए भी जो है वो आ जाती होती है एग्ज़ाम में। थैंक यू वेरी मच।